अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर और पाकिस्तान और चाइनीज GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर। तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ अहम अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ हमसायों की तरफ से इसका एक कंपैरिजन किया गया है पाकिस्तानी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसका आपको एक लॉजिकल एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम खबर पर आ जाएं तो रिसेंट खबरों के मुताबिक जो तेजस एयरक्राफ्ट के 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है सुलूर एयरबेस पर यानी कि तमिलनाडु में, वो दोनों स्क्वाड्रन के तमाम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। आप यूं कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली ऑपरेशनल भी नहीं है। और ये खबर देने वाले एक इंडियन जर्नलिस्ट अनंथा कृष्णन एम है, जिन्होंने ये खबर दी है और इनके काफी क्लोज कोऑपरेशन रहती है इंडियन एयरफोर्स के साथ भी। इस दोस्तों खबर के बाद काफी ज्यादा चहमगोइयां उठ रही हैं और इस खबर को इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने भी आगे रिपोर्ट किया हुआ है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट, जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ये पुराने तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट की एक अपग्रेडेड शक्ल होगी। जैसे कि GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बाद एक ब्लॉक 3 आया, जो कि सबसे ज्यादा अपग्रेडेड या ताकतवर GF-17 है। तो जो तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट है, इसकी डिलीवरी होनी थी अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में डिलीवरी से पहले ही डेनमार्क ने इसके लिए जो चार्ज एम्पलीफायर होता है, जिसे इंजन चार्ज एम्पलीफायर कहते हैं, वो पुर्जा देने के लिए इनकार कर दिया। वो पुर्जे ब्लॉक हो चुके हैं, इंडिया के लिए बैन लग चुका है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन चल रही है इंडियन साइड पर, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की शमूलियत का 2022 से कहा जा रहा था, 23 गुजर गया, अब 2024 भी ऑलमोस्ट गुजर रहा है, लेकिन इसकी इंडक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकी। अब दोस्तों, ये खबर तो आप सुन चुके होंगे कि जो एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना है, उस पर भी एक किस्म का बैन लग चुका है इसके कुछ कंपोनेंट्स पर। दूसरा, जो एयरक्राफ्ट इस वक्त कुछ ऑपरेशनल है, तकरीबन 40 के करीब एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास हैं तेजस, और उनमें भी 16 के करीब प्रोटोटाइप्स हैं जो कि सिर्फ टेस्टिंग और वैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं। जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं वो 40 से कम है और वो 2 स्क्वाड्रन्स बनते हैं, और दोनों स्क्वाड्रन में जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट हैं वो मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स का शिकार है, और खुद इसको इंडियन सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, किसी पाकिस्तानी या किसी दूसरे सोर्स ने या एंटी इंडिया सोर्स ने बात नहीं की। अब दोस्तों, इससे पहले कुछ हमसाया यूट्यूबर की तरफ से ये बात कही गई कि GF-17 एक काफी इंफीरियर एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास चूंकि और कोई और चॉइस नहीं थी GF-17 को लेने के लिए, तो इस वजह से पाकिस्तान को वही रखना पड़ा। और इंडियन साइड पर इस तरह पोर्ट्रे किया गया जैसे इंडिया के लिए तो जहाजों की लाइन लगी हुई थी और हर कंपनी अपने जहाज का जैसे रिश्ता देने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी इन्होंने तेजस को नहीं बनाया। इन्होंने कहा कोई नहीं, हम इसको 1980 से रगड़े हैं, इस प्रोग्राम को हम आगे भी रगड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, रियलिटी आपके सामने है कि GF-17 तकरीबन 250 के करीब या 250 से भी थोड़े ज्यादा एयरक्राफ्ट दुनिया की 3 एयरफोर्सेज में इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजीरिया। फ्यूचर में इराकी एयरफोर्स और आजरबाईजान की एयरफोर्स में भी आपको GF-17 थंडर नजर आएंगे। तो इवेंचुअली जो इनका नंबर है वो 200-250 तक जाएगा। जबकि आपके सामने तेजस एयरक्राफ्ट है, टाइमलाइन दोनों की सेम है। 1990s के ईरा से ही GF-17 का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मतलब उस पर सारा पेपर वर्क शुरू हुआ। तेजस का एयरक्राफ्ट तो 1980 के दौर से इसका पेपर वर्क शुरू हुआ था, और तेजस एयरक्राफ्ट अभी तक 40 के करीब इस वक्त इंडिया में मौजूद है, और इसे बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। ये जो 40 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से भी 16 के करीब प्रोटोटाइप्स हैं, और बाकी FOC स्टैंडर्ड के ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, और वो भी ऑलमोस्ट ग्राउंडेड हालत में ही है। उसके साथ साथ कुछ ये भी बातें की गई कि फलां की औकात क्या है, फलां की औकात क्या है। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑपरेशनल स्टैट्स हैं वो औकात बता देते हैं कि किसकी औकात असल में क्या है। और जहां तक बात औकात की है, तो पाकिस्तान ने ये अगस्त के महीने में इंडिया का ब्लेड UAV सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, जो पाकिस्तानी सरहद में खिलाफवर्जी करते हुए आया था, और ये पीर कलिंजर के एरिया में गिरा। उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आप रिपोर्ट देख लें कि इंडिया पाकिस्तान से उसका मलबा मांग रहा है कि जी हमें वापस कर दें। तो मेरा ख्याल है इंडिया को जुमेरात के दिन मांगना चाहिए, शायद हम खैर डाल ही दें। दूसरा, यहाँ एक और अहम पॉइंट ये रेज किया जाता है कि पाकिस्तान चूंकि चीन की मदद से बना रहा है और इंडिया अकेला शेर अकेला बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज की कोई औकात नहीं होती और ना इसको कोई समझता है। जहाज की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसे 2 मुल्क मिलकर बनाएं, 3 मुल्क मिलकर बनाएं, 5 मुल्क मिलकर बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोफाइटर टाइफून 4-5 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट समझा जाता है, क्योंकि वो 4-5 कंट्रीज बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, पाकिस्तान को जरूरत थी एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की,
तो हमारे पास चीन की शक्ल में एक दोस्त मुल्क मौजूद था जिसके साथ मिलकर हमने बनाया। शुरू में ज्यादा इसमें पार्ट चाइना का रहा, बट वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में खुद से चीजों को डेवलप करना शुरू किया, खुद से पूरी फैसिलिटीज कायम की। आज भी प्रॉपर इस पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी, जहां आप GF-17 थंडर के मुख्तलिफ पुर्जों को, उसके साथ साथ मुख्तलिफ इसकी जो एवियोनिक्स के कंपोनेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में तैयार होता हुआ देख सकते हैं। उसके कुछ मनाजर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये 2023 में रिलीज की गई और डिस्कवर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है उनकी तरफ से रिलीज की गई थी। उनका स्पेशल प्रोग्राम था पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह अगर तेजस को भी देखें तो तेजस के बहुत से कंपोनेंट इंडिया खुद बनाता है, बहुत से कंपोनेंट दूसरे मुल्कों से भी लिए जाते हैं। इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बहुत से कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह चार्ज इंजन, एम्पलीफायर, इस तरह के जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो दूसरे मुल्कों से आते हैं। जैसा कि डेनमार्क से एक कंपोनेंट आता था, डेनमार्क ने उस पर बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा हाहाकार मची हुई है। और इसके साथ साथ अभी ये जुल्म दुनिया का बेचारे इंडिया पर खत्म नहीं हुआ था कि ये भी खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में जो आंजुआ का डिस्ट्रिक्ट है वहां चाइनीज ट्रूप्स 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी हैं। चाइना ने अपने हथियार इंडिया की टेरिटरी के 60 किलोमीटर अंदर तक घुसा दिए, लेकिन खैर वो औकात दूसरों को बता रहे हैं कि आपकी क्या औकात है। यहां तक कि चाइनीज ट्रूप्स ने मुख्तलिफ जो वहां चट्टाने थी उन पर अपनी मार्किंग भी कर दी कि ये इलाके हमारे हैं। इंडियन मीडिया में उस पर किसी को बात करने की इजाजत नहीं है और कोई इंडियन ऑफिशियल इसकी ना तरदीद कर रहे हैं और ना इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बात करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही कि इस मामले को नहीं छेड़ना। तो वहां इंडियन मिलिट्री की कोई तस्वीर दिखा दें अंजुआ के डिस्ट्रिक्ट में, उनका कोई फौजी वहां मौजूद है, कोई डिप्लॉयमेंट वहां मौजूद है, कोई नहीं है। चाइनीज ट्रूप्स ने बाकायदा तस्वीर शाया की हैं कि हम वहां मौजूद हैं। तो हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बैठ के दूसरों को औकात दिखाना डिफरेंट चीज है। प्रैक्टिकली वो जाहिर बात है जब आपका दिल दुखा हो कि एक तरफ से डेनमार्क ने पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ से सुलूर पर जो 2 बचे खुचे स्क्वाड्रन थे वो भी आपके ऑलमोस्ट ग्राउंडेड है, तो दिल से दुख होता है। उसमें जाहिर बात आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हो और फ्रस्ट्रेशन निकालना कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जैसा कि हम भी शुरू से ही अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये बात करते आए हैं कि GF-17 ब्लॉक 3 और तेजस MK-1A ये दोनों 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। कुछ मामलात में GF-17 ब्लॉक 3 आपको बेहतर नजर आएगा, कुछ मामलात में तेजस MK-1A आपको बेहतर नजर आएगा, जो अभी तक उसकी स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं उस हवाले से। लेकिन बेहतर एयरक्राफ्ट वही है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है दुनिया में। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 मुल्क बनाए, 1 मुल्क बनाए, ये कोई बहादुरी की बात नहीं होती। इस तरह ऑपरेशनल रियल्म को देख लें, नाइजीरिया ने अपने मुल्क में मल्टीपल टाइम्स GF-17 थंडर को ऑपरेशंस में यूज किया है। पाकिस्तान ने GF-17 का इस्तेमाल करते हुए 27 फरवरी को इंडिया के एरियाज में घुस के बमबारी की हुई है। क्या इंडियन तेजस कभी पाकिस्तानी सरहदों के करीब भी आया है? इंडिया ने आज भी वो दोनों स्क्वाड्रन सुलूर एयरबेस पर तमिलनाडु में वो साउथ इंडिया में जाकर छुपाए हुए हैं। 2023 में या 2022 के शुरू में अवंतीपुर में कश्मीर के एरिया में 1 हफ्ता के लिए सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट को भेजा गया था और वो भी इंडियन एयरफोर्स वापस ले गई थी। क्या उस पर कोई लॉजिकल आंसर है कि इंडियन एयरफोर्स 1 हफ्ता के लिए आई और फिर वापस तेजस क्यों लेगी? आज भी सबको पता है कि तमिलनाडु में वो जहाज मौजूद होते हैं जहां कोई खतरे वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप उसके मुकाबले में GF-17 को देख लें, इंडियन बॉर्डर पर पाकिस्तान डिप्लॉय करता है, अफगान साइड पर डिप्लॉयड होते हैं, मतलब हमारी हर एरिया में, मुल्क के हर चप्पे में इनके यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो पाकिस्तान थोरोली ट्रस्ट करता है इन एयरक्राफ्ट पर और इन तैयारों ने परफॉर्म करके दिया है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें की हैं और उसकी परफॉर्मेंस को दुनिया तस्लीम करती है और प्रेज करती है। सो इसी नोट के साथ की चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये आईना दिखाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।